प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस टॉपिक में 3 केसेस हैं जिनको याद रखना है। एक तो मोल्टन NaCl, सेकंड एक्वस NaCl और थर्ड H2SO4। सबसे पहला जो केस है वो NaCl जो अपना नमक होता है, नमक को ही पिघाल दिया है, यानी कि नमक के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस है ना। Na प्लस और Cl माइनस है और कुछ भी नहीं है, वाटर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस नमक है और इसको पिघाल दिया है, इस पर आग लगा दी और इसको पिघाल दिया। तो ये हो गया मेल्टेड NaCl यानी मोल्टन NaCl। सेकंड केस है एक्वस NaCl। एक्वस मतलब वाटर में अपन ने NaCl डाल दिया, तो इसमें Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा और वाटर भी है। वाटर से क्या क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस, यानी Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है और OH माइनस है। कैटायंस ये हो गए और एनायंस ये 2 हो गए। H2SO4 है थर्ड केस, मतलब H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस। तो इससे क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। इसमें ये 2 हो गए और पानी के अंदर कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस इसको पानी में के अंदर डाल के, तो वाटर से क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। इसमें भी ये 2 हो गए, एनायंस और कैटायंस भी 2 हो गए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है असर्शन रीजन या स्टेटमेंट में कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन व्हाट, ऑन विच फैक्टर्स। तो नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज पे डिपेंड करता है, मतलब जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उस पर तो डिपेंड करेगा ही ऑब्वियसली। एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड, इस पर भी डिपेंड करता है सेकंड पॉइंट। यानी अगर रिएक्टिव ले रहे हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी और प्रोडक्ट चेंज जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट ले रहे हैं, जैसे कि प्लैटिनम या गोल्ड, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करती हैं केमिकल रिएक्शन में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स या सिंक की तरह ये बिहेव करती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन पे डिपॉजिट होते हैं या फिर मतलब जैसे सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के वक्त, तो जैसे ये इलेक्ट्रोड्स हो गई, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड, तो इलेक्ट्रॉन्स या तो इन पर डिपॉजिट होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स इनसे रिलीज होके सॉल्यूशन में आते हैं। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड किया, और जो मटेरियल जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उस पर तो ऑब्वियसली करेगा ही। प्रोडक्ट डिपेंड कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमको क्या मिलने वाला है, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये अभी डिस्कस किया है अपन ने। मोरओवर सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस ऑल्दो फीजिबल, मतलब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो कि फीजिबल होते हैं, पर वो काइनेटिकली इतने स्लो होते हैं कि कम वोल्टेजेस पर ये रिएक्शन होते ही नहीं है। भले ये फिजिबल है, लेकिन मतलब ई नॉट इनका पॉजिटिव है तो फिजिबल है, मगर इतने स्लो होते हैं, इतने ढीले होते हैं कि लो पोटेंशियल पे, लो वोल्टेजेस पे इनका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक्स्ट्रा इनको झटका देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है, इनको एक्स्ट्रा मोटिवेशन देना पड़ता है, जिसको ओवर पोटेंशियल बोलते हैं अपन। ओवर वोल्टेज इनको दिया, ओवर झटका, ताकि ये रिएक्शन हो सके। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी यूज़ मोल्टन NaCl। अब पहला केस अपन डिस्कस करते हैं इधर, मोल्टन NaCl। पहला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं मोल्टन NaCl, जिसमें सिर्फ नमक है और कुछ भी नहीं है। तो नमक से क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस। इसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, NaCl से क्या मिला है, Na प्लस और Cl माइनस मिला है। तो Na प्लस क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन तो करेगा नहीं, क्योंकि Na+2 में तो जाएगा नहीं है। इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये इलेक्ट्रॉन ले ले और ये बना ले सोडियम, Na बना ले ये। और जो Cl माइनस है, ये और इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन तो करेगा नहीं खुद का, क्योंकि Cl2 माइनस तो बनाएगा नहीं, तो ये इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसके पास यही ऑप्शन है। तो अपन को प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, एक तो क्लोरीन गैस मिलेगी और एक सोडियम मेटल मिलेगा। तो क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीडेशन OA 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 OA, ये जो गाना है, तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि क्लोरीन गैस जो निकलेगी वो एनोड पे निकलेगी, और रिडक्शन होता है कैथोड पे। तो ये रिडक्शन में सोडियम मेटल जो इकट्ठा होगा वो कैथोड पे इकट्ठा होगा।
सेकंड केस है मोल्टन NaCl, मतलब नमक को पानी में डाल दिया है। तो इधर जो कैटायंस हैं वो हो गए Na+ और पानी से मिलेगा H+। एनायंस हो गए Cl- जो कि NaCl नमक से निकला, और OH- जो कि पानी से निकला। अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? पहले तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दो कैटायंस हैं, तो इन दोनों में कंपटीशन होगा कि किसका रिडक्शन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो E0 वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, ये वाली रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल है या ये वाली रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल है अगर H+ ले इलेक्ट्रॉन तो इधर ये ध्यान रखना है कि जेई में पेपर में ऐसे वो दे देंगे, क्योंकि वो सीधा NCERT से उठा के देंगे। तो E0 अगर उन्होंने ऐसे लिख दिया, कुछ लिखा ही नहीं कि E0 Na+2 टू Na या H+2 हाइड्रोजन की E0, ऐसे कुछ नहीं लिखा, और ये वैल्यू दे दी, मतलब ये लिख दिया इधर E0 सेल